आपको पता ही है देश का नेतृत्व है किन हाथों में। आज भारत 20G की अध्यक्षता कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वो सब हम की वजह से, हम सब की वजह से है, क्योंकि युवाओं का देश भारत है। यहाँ की जो शिक्षा है, जो संस्कृति है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आपने आज की प्रस्तुति में देखा है, ओला साहब, मैं कई स्कूलों में प्रोग्राम में जाता हूं तो वहां पंजाबी सॉन्ग ना तो अभिभावक को पता चल रहा है, ना देखने आते हैं उनको पता चलता है। पर आपने जो राजस्थान की, जो देश के प्रति, माटी के प्रति जो भावना होती है, उसकी प्रस्तुति कराई, उसके लिए मैं आपके समस्त प्रधानाचार्य से लेकर समस्त स्टाफ को दिल की गहराई से दोबारा पुनः बधाई देता हूं कि आपने बच्चों में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत की। इसी देशभक्ति से बच्चों को पढ़ने में प्रेरणा जगेगी। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया। मैं आने में थोड़ा विलंब हो गया, पर मैंने जो प्रस्तुति देखी वो एक से एक शानदार थी। जो प्रस्तुति में छूट गई वो आपके YouTube के चैनल के तहत मैं रात को घर पे देखूंगा, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है उसको ग्रहण करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं वार्षिक उत्सव घूम रहा हूं 2 महीने से, उसमें अगर सबसे अच्छी प्रस्तुति, सबसे अच्छा वार्षिक उत्सव मनाया गया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो टैगोर स्कूल, आपकी स्कूल में मनाया गया, आपकी प्रस्तुति की वजह से मनाया गया। आपने अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं समस्त बच्चों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और आपसे मैं विदाई लेना चाहता हूं। मेरे भी एक आगे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है सादा सर, तो आपने और ओला साहब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए पुनः ओला साहब को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित जो छात्राएं हैं, 14 छात्राएं, वो तैयार हैं। पूजा बिश्नोई, रामकुमार जी बिश्नोई, मांगी बिश्नोई, अन्नपूर्णा बिश्नोई, रुकमा दर्जी, प्रियंका बादू, मनीषा डूडी, आरती सोनी, माया बिश्नोई, सुमन बिश्नोई, आरती सोनी, पवन कुमार जी सोनी, कृष्णा शर्मा, जसोदा सारंग, मोनिका सारंग, तनुश्री दर्जी, वो स्टेज के पास आ जाए। गार्गी पुरस्कार की बच्चियां हैं, वो अभी नाम बोला, वो लड़के स्टेज के पास आ जाए। और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एकल नृत्य शिव तांडव, गार्गी पुरस्कार वाली बच्चियां स्टेज के पास में आ जाए। उससे पहले शिव तांडव, जोरदार तालियां बजाइए। राम रतन जी प्रधान साहब जी विदाई के हाँ सर, सॉन्ग प्ले करें। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगमंगमालिकान्तमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 चटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमोहनी ज्वलल्ललाट पावते किशोर चंद्रशेखरे रति शिक्षणं जटाभुजंग पिंगल सुरत्सरामणि प्रभातदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत्वदुत्तरीय मेतुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सदा शिवं भजाम्य
प्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिरेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्ता शानदार तालियां बजाई इस बच्ची के लिए। बहुत अच्छा तांडव नृत्य था इनका। मैं गार्गी पुरस्कार की बच्चियों को स्टेज पे बुला रहा हूं सबको। मैं हीरालाल जी पूनिया IRS जी से निवेदन कर रहा हूं कि जो गार्गी पुरस्कार की 14 बच्चियां उनको सम्मानित करिए। डॉक्टर रजनीश जी ओला से निवेदन कर रहा हूं कि वो भी स्टेज पे आए। ये गार्गी पुरस्कार की जो बच्चियां उनको सम्मान दे करके उनको अनुग्रहित करे। पूजा विश्नोई, अन्नपूर्णा विश्नोई, प्रियंका बादू, आरती सोनी, सुमन विश्नोई, मांगी विश्नोई, रुकमा दर्जी, मनीषा डुडी, माया विश्नोई, ये सभी बच्चे स्टेज पे आ जाए। आरती सोनी, कृष्णा शर्मा, जसोदा सारण, मोनिका सारण, तनु दर्जी। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। गार्गी पुरस्कार की जो बच्चियां हैं इनका सम्मान कर रहे हैं हीरालाल जी सर व डॉक्टर रजनीश जी ओला। डीजे वाला भैया हल्की हल्की राजस्थानी धुन चलाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक इन बच्चियों का सम्मान सबका नहीं हो सके। ये गार्गी पुरस्कार की बच्चियां हैं, इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मोनिका सारण, मोनिका के लिए जोरदार तालियां बजाइए। गार्गी पुरस्कार की बच्ची है, अच्छे अंक इस बच्ची ने लाए हैं। करिश्मा किरण कौशल्या,
आगे वाली तैयारी है नृत्य जाऊंगी फेर पानी ने। इस कार्यक्रम के आगे की बच्चियां तैयार रहे जाऊंगी फेर पानी में। मेरी की तुरे कचोरी फिल्म का तुझे तन देख के मला गजावे आपे ब्रेक मेरे दिल में तुम आई रही ना समाई तेरी पकड़ी कलाई छड़ी हो आयो राजस्थान थारे थारो लोग मन हमारे गोली दिल के मतारे सूरत बातों बटोरी हो। तेरी कमर पता गड़ी जो कर बेईमान बोत होलिया से तेरा मत ले इम्तिहान थोड़ा ठीक ठीक करा ले दिल में बसा ले मैं उठा ले छोरी हो आयो राजस्थान थारे थारो लोग मन हमारे गोली दिल के मतारे छोरी हो चलती से धूप आजा कोया सन रूप तेरी सूरत बातों बटोरी हो। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चियों के लिए। मैं नृत्य करी को आगे बढ़ाता हुआ जाऊंगी फेर पानी ने। इस प्रोग्राम के बाद में हीरालाल जी सर IRS को हम सुनेंगे, इनके 2 शब्द इनका स्पीच सुनेंगे, मोटिवेशन स्पीच देंगे बच्चों को। बहुत प्रोग्राम बाकी है भी। बावर्ची छेला का जादू भी देखेंगे अपन। जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चियों के लिए एक बार। बहुत अच्छा कार्यक्रम है जाऊंगी फेर पानी ने।
हो जाऊंगी जाऊंगी पिया फिर पानी लेन में जाऊंगी जाऊंगी पिया फिर पानी लेन में राकेश मजरिया पिया तने मेरा बहुत सा सोचा लेना हो तेरा नाचन में जी कर जैसे जब बाजे से तेरा गाना हो राकेश मजरिया पिया तने मेरा बहुत सा सोचा लेना हो मेरा नाचन में जी कर जैसे जब बाजे से तेरा गाना मेरी बहुला के कीटो बेशकान में हो जाटो बहुत कसुती सुथरी से न्यू आवेगी रे कहण में हो जाऊंगी जाऊंगी पिया फिर पानी लेन में जाऊंगी जाऊंगी पिया फिर पानी लेन में शानदार तालियां बजाई इन बच्चों का, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैं बुलाना चाहूंगी हीरालाल जी पूनिया को, IRS। बच्चों को 2 शब्द कहे, जोरदार तालियां बजाई इनके लिए। ये एक मोटिवेशन स्पीच देंगे आपको। सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो स्कूल की जो फैकल्टी या जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में मदद करी है या जो बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छी बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं। काफ़ी अव्वल दर्जे का डांस, नाटक या सॉन्ग जो भी हुए। एक लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्टर था कि जो ये यहाँ बैठे हुए ये सामने लड़के ये बहुत ही कम थे, न तो रिवार्ड अवार्ड्स में थे और न ही किसी बहुत सारे प्रोग्राम्स में थे। तो ये इनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए चिंता की बात है। तुम लोग मुझे लग रहा है कि परसेंटेज में भी पीछे हो और सांस्कृतिक प्रोग्राम देने में भी बहुत पीछे हो। तो ये तुम्हें इस ग्रुप को सोचने की ज़रूरत है। मैं जैसे पहले श्रवण जी ने बताया तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो बैठे हैं उससे यहाँ तक की जर्नी, मैं भी लगभग 20-22 साल पहले आपकी तरह स्कूल में था और ऐसे ही एनुअल प्रोग्राम्स वो सब अटेंड हम भी देखते थे। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे आज से 99-98 में जब मैं 9th-10th में था तो मुझे लगता है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और तब भी लोग आते थे, बाहर से आती थी, बुलाते थे, वो अपना स्पीच देते थे, कुछ बातें बताते थे, ये करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आज कह सकता हूँ कि शायद उन्हीं बातों के कारण वो कुछ बातें हमने ढंग से मैंने अपनाई होंगी, उसी के कारण आज यहाँ पहुँच पाए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के अपन लोग हैं, मैं भी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ और इससे भी शायद कमज़ोर स्कूल या छोटी स्कूल में पढ़ा हूँ। इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं उस टाइम के लोगों की बातें याद करता हूँ तो हर कोई यही कहता था कि अपनी एक तो सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। अपने संदर्भ में कैसे है इसको अपना सकते हैं। आमतौर पर जब आप अखबार में या कुछ पढ़ते होंगे कि कोई डॉक्टर बन गया या कोई सिविल सर्वेंट बन गया, तो मन में ऐसा आता होगा कि ये शायद शहरों के लोग बनते हैं, बड़ी स्कूल में पढ़ने वाले बनते हैं, ऐसे टाइप की आपके दिमाग में आती होंगी। वो एक नकारात्मक सोच होती है। सकारात्मक सोच क्या है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। और अभी आज की स्थिति ये है कि ज़्यादातर जो अच्छी रैंक्स में आते हैं, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या RS के एग्ज़ाम हो, सब में जो एटलीस्ट 50-60% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं। क्योंकि सकारात्मक सोच यदि आप रखोगे और अपने लक्ष्य के ऊपर आप अपना ध्यान रहेगा
तो टैलेंट में कोई कमी है नहीं, सिर्फ थोड़ी समझ, थोड़ा सा गाइडेंस और थोड़ा सा मौका, कोई आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, उसी की कमी है। बाकी टैलेंट में चाहे गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का हो, चाहे यहाँ पढ़ने वाला हो या जयपुर दिल्ली कहीं भी पढ़ने वाला हो, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य जीवन में हमेशा दूरगामी लक्ष्य रखो। जैसे आप जो 12th में है उसको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं आज से 10 साल बाद में अपने आप को कहाँ देखूँ, कहाँ। आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए कि मैं शायद 5 साल बाद में मैं अपने आप को RAS में देखना चाहता हूँ, या UPSC में सिविल सर्विस में देखना चाहता हूँ, या मैं बिजनेस अच्छा करना चाहता हूँ, या फिर जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस में आए थे तो हो सकता है आप सोचो पॉलिटिक्स में अच्छा करना चाहता हूँ। तो आप जिस भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं वो लक्ष्य आपके दिमाग में होना चाहिए। अब 11th-12th के बच्चे तो अपना लक्ष्य कुछ निर्धारित कर सकते हैं, थोड़ी समझ होती है। छोटे बच्चे क्या सोच सकते हैं? जो 6th, 7th, 8th में, आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे कुछ अच्छा करना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, गांव का नाम रोशन करना है। आप ये सब सोचोगे तो अपने आप आपका लक्ष्य की तरफ आप बढ़ोगे। तो एक तो होता है दूर का लक्ष्य, आपका आज से 5 साल या 10 साल बाद का। उसके लिए लेकिन आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं जीवन में। जैसे जो 12th में है उसको इस साल का लक्ष्य है कि मेरे को इस साल 90% लाने हैं या 80% लाने हैं, ये इस साल का लक्ष्य हो गया। उससे भी यदि छोटा और छोटे संदर्भ में हम लाएँ तो कि 3 महीने में मेरे को ये चैप्टर्स करने हैं, या 1 महीने में मेरे को 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इस हफ्ते मेरे को ये पढ़ना है। तो ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य बना के फिर आपका जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट है, जो दूर का आपका लक्ष्य है, वो छोटे छोटे लक्ष्य को आप यदि हासिल करते जाओगे तो आप दूर तक जा सकते हो। इस जो ये अपन लक्ष्य बनाते हैं, इसके लिए जो अपना जो सेटअप है ग्रामीण क्षेत्र में और खेती किसानी वाले लोग हैं, इनके लिए एक ही सॉल्यूशन है और एक ही उपाय है, शिक्षा। बाकी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप लोग अपन जिस लेवल पे हैं, जहाँ मैं भी उसी लेवल पे था, उससे आप ऊपर उठ जाओ। शिक्षा के अलावा कोई तरीका नहीं है। और सबसे इजी और सबसे तेज, एक ही जनरेशन में आप अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने परिवार का जीवन सुधार सकते हैं। उसका माध्यम सिर्फ शिक्षा है। बाकी कोई प्रॉपर्टी बना ले या बिजनेस कोई टाटा बिरला टाइप कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज एक आम छोटा बिजनेस से भी नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपको जनरेशनल चेंजेस देती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप निरंतर प्रोग्रेस कर सकते हो। तो अपना जो सेटअप है, इसमें किसी के पास, जैसे शरण जी भी कह रहे थे कि कोई फैक्ट्री हम लगा नहीं सकते, खेती की अलग लिमिटेशंस हैं, तो आप सब लोगों का ध्यान शिक्षा पे होना चाहिए। शिक्षा ऐसी है जिसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको परिणाम मिलेंगे। आप भी अपने परिवार में आप देखो, अपने कोई चाचा या बड़ा भाई, सिस्टर, उनको यदि आप देखोगे, ऐसा कोई होगा नहीं जो निरंतर मेहनत करता रहा और लास्ट में उसकी नौकरी नहीं लगी। ऐसा नहीं होता। या तो लोग छोड़ देते हैं या फिर पूरे मन से पढ़ाई नहीं करते। और अपना जो इंडियन सिस्टम है वो सबसे सही सिस्टम है, जहाँ आप पढ़ो, एग्ज़ाम दो और आप सिलेक्शन हो जाओ, सीट मिल जाती है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ का, हम जैसे यूरोप या अमेरिका का लोग नाम लेते रहते हैं, वहाँ पर रिकमेंडेशन से चलती है। यहाँ की तरह नहीं है कि आपने एग्ज़ाम लिखी और आपका नंबर आ गया तो आपकी सीट पक्की। अभी जैसे 12th में लोग बच्चे हैं जो आर्ट्स में हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं CUET एग्ज़ाम दूँ और DU या राजस्थान यूनिवर्सिटी या JNU बड़ी कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और आप एग्ज़ाम जिस दिन निकालोगे उस दिन आपकी सीट पक्की। ये बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। यहाँ लेकिन इंडिया में मेहनत करते हो तो आपका एक सीधा सिस्टम है, उसके तहत आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो चलो, कुछ लोग सुन रहे हैं शायद, तो अच्छी बात। तो
ये मैं कह रहा हूँ कि आप ना अभी जैसे ये नहीं कि मेरे को डूंगर नोखा में लेना एडमिशन या बीकानेर में लेना, आप थोड़ा आगे का सोचो। डीयू में जाना है, जेएनयू जाना है या बनारस बीएचयू में जाना, इस टाइप का आपका टारगेट होना चाहिए। और सीयूईटी पहले परसेंटेज के बेसिस पे होता था, कुछ लोगों को पता होगा। डीयू में परसेंटेज के बेसिस पे एग्ज़ाम होती थी। सब लोग जो शहरों में स्कूल्स हैं जो 99% आ जाती हैं, 98 आ जाती हैं, या साउथ की स्कूल थी वो आते थे। इस बार पहली बार हुई है, हमारे सीकर के इतने बच्चे एडमिट हुए हैं डीयू में, पहले होता नहीं था। क्योंकि पहले परसेंटेज अपने गांव में कम आते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन टैलेंट होता है। तो जब टैलेंट पर टेस्ट हुआ तो निकल रहे हैं अपने लोग। हर बार साउथ के लोग आते थे, इस बार हुआ ही नहीं एडमिशन। तो ये आप सोचो मत, आप एग्ज़ाम के बारे में सोचो, ऐसे मत सोचो कि होगा नहीं। आप यदि सोचोगे तो आपका एडमिशन होगा। तो इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने स्टूडेंट लाइफ में, डिसिप्लिन। मैं स्कूल टाइम का यदि अभी याद करूँ तो मेरी हो सकती है कि शायद 7-8 साल की जो स्कूलिंग अपना 5वीं से 12th तक होती है मेनली, उसमें हो सकता है मेरी 15 से 20 एब्सेंट हो पूरे 7-8 साल में। कभी क्लास मिस नहीं करता था मैं, ये रिकॉर्ड है। वो भी 7-8, 10-15 भी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हो गई होंगी अनजाने में, बाकी मैं कभी स्कूल मिस नहीं करता। पेरेंट्स को भी आप बताओ कि कोई आपको कहीं जाना है तो स्कूल के बाद में प्लान करो, 2 बजे निकल जाओ, 3 बजे निकल जाओ, स्कूल कभी मिस नहीं होनी चाहिए। उससे भी एक सिंपल तरीका है डिसिप्लिन में रहने का कि आपके जो टीचर्स आपको जो बातें बताते हैं, ये चैप्टर आज पढ़ना है, ये इतना होमवर्क करना है, ये आपको घर से करके लाना है, ये हम पढ़ाएंगे, वो सब टाइम टू टाइम करते रहो। यदि उतना भी आप कर लोगे तो आप माना जाएगा कि आप डिसिप्लिन में हो, और उसमें आप यदि रहोगे तो आपका अंत तक, साल के अंत तक आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, आपको जो परसेंटेज चाहिए वो आएंगे, और धीरे धीरे आप अपना जो आपका लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हो। एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत सारे अवार्ड्स मिले लेकिन स्पोर्ट्स का कोई अवार्ड नहीं है। या तो आएंगे या स्पोर्ट्स पे शायद कम फोकस है, क्योंकि आप लोग घर पे ही कसरत वसरत हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि स्कूल की फैकल्टी से भी निवेदन करूँगा कि सभी बच्चों को कोई ना कोई गेम में ज़रूर डालें या सिखाएं, थोड़ा ज़रूरी होता है आगे के लिए। अभी तो आपकी कसरत हो जाती है पैदल चल के या खेत में काम करके, लेकिन आपका जैसे डीयू में एडमिशन हो गया, वहाँ खेत तो है नहीं, वहाँ तो कुछ खेलना पड़ेगा, तो फिर आपको खेल सीख नहीं पाओगे। इसलिए ये मेरी गुजारिश है, और मैंने हमेशा ऐसे ही रहा हूँ। मैं खेल कूद हमेशा की है मैंने अभी तक, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैं हमेशा खेलता हूँ, एग्ज़ाम के बीच में भी खेलता हूँ। तो वो आपका एक, और मैं ये मेरे को थोड़ा सा दिखा, हो सकता है खेलता हूँ, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगा कि अभी तक कोई ऐसा अवार्ड आया नहीं है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देंगे सब? अंत में एक रिक्वेस्ट अभिभावकों से, आपके पेरेंट्स चले गए यहाँ नहीं रहे ज़्यादातर, पर आप जाके बता सकते हो कि जो एजुकेशन में जो पैसा खर्च हो रहा है, जैसे साल के 20,000, 30,000, 40,000, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप लोग जो भी आपको बुक्स चाहिए या जहाँ भी आपको पढ़ना है वहाँ पर जाओ, और अभिभावकों से यही गुजारिश है कि बच्चों को पढ़ने के मामले में कभी मत रोको। उनको जो खर्चा पढ़ने के लिए चाहिए वो हमेशा करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब पे खर्चा करना है। एक सिंपल सा अनुमान आप लगाओ, यदि आपके सपोज 10 साल में आपके 20,000 रुपये महीने साल के लगे, 10 साल में 2 लाख लग गए, ठीक है, और कॉलेज में लग गए, मान लो कॉलेज तो बहुत सस्ती है, स्कूल से बहुत सस्ती है सरकारी कॉलेज, सिर्फ रहने का ही खर्चा लगता है, बाकी पढ़ाई सस्ती है। तो 3-4 लाख रुपए आपके लग गए 10-12 साल में या 15 साल में। यदि आप ढंग की नौकरी लग गई, 1 साल में वापस आ जाएंगे। सरकारी नौकरी में तो सबसे नीचे ग्रेड पे भी करते हो तब भी 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी होती है। तो उसको कभी भी ऐसा नहीं समझना कि वो खर्चा हो रहा है, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट है। और बहुत अच्छी नौकरी लग गई तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपये तनख्वाह भी होती है, ठीक है। तो उसको अपने पेरेंट्स को बोलना कि इसके लिए हमें मत रोकना,
मैं भी इसी स्थिति में था। मेरे भी पेरेंट्स ने कभी मुझे आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी कभी मुझे रोका नहीं। जो करना चाहते हो, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। मैं आपको बताऊं, मैं 10th पास होते ही मेरे को नौकरी लगी लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। 10th की परसेंटेज पे उस टाइम होती थी। मेरे पिताजी मतलब आर्थिक स्थिति ऐसी थी जैसी सबकी होती है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये ज्वाइन नहीं करना। उस टाइम हो सकता है वो नौकरी ज्वाइन कर लेते, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ऐसे है ना, जो आप जो अपना सामर्थ्य है वो पूरा अचीव करके और तब नौकरी पाएंगे ना, तो वो बड़ी नौकरी मिलेगी। और आप शॉर्टकट ढूंढ लेंगे, छोटे लेवल पे काम करेंगे, कई बार मजबूरी बस करना पड़ता है। उस कारण उसमें क्या करना है, आपने स्टार्ट से आप कहीं से भी करें, चाहे आप क्लर्क से करें या जो भी रैंक से करें, आप छोटी रैंक से या छोटे लेवल से, लेकिन निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो इन सर्विस भी आप आगे जा सकते हैं। कोशिश करनी है कि टॉप से स्टार्ट हो, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकते हैं। कोई भी एक जॉब पकड़ लिया, उसमें जाके फिर पढ़ाई करी, फिर आगे एक और जॉब, ऐसे आप जा सकते हो। तो कभी भी लेकिन लाइफ में जब तक आपका टारगेट आपको मिल नहीं जाता तब तक आप रुकना नहीं है। मैं जैसे मेरी पुरानी डायरी कभी कभी देख लेता हूँ, 9th 10th में ऐसे रैंडम डायरी लिख दी एक दिन हम खूब सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, कौन क्या बनना चाहता है, कौन क्या बनना चाहता है। अभी भी मुझे याद है कि सिविल सर्विस 9th या 10th में मैंने लिखा था। बना कब मैं, पहले मैं MBBS करी, फिर फौज में चले गए, लेकिन वो दिमाग में कहीं बैकग्राउंड पे था और लास्ट में कि यार करना यही है, वो नौकरी भी छोड़ के फिर UPSC में आए। तो ऐसे ही आप यदि कोई लक्ष्य दिमाग में रखते हो तो आप हो सकता है लेट हो जाओ, लेकिन वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी मैंने मेरे को यहाँ ऐसा लगा जैसे घर पे आया, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज। हमेशा बच्चों के साथ मिलके तो मज़ा आता ही है। आज बहुत अच्छा मुझे लगा, फैकल्टी ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अवार्ड विनर्स हैं, परसेंटेज इनके अच्छे आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। गार्गी पुरस्कार वाली लड़कियों को भी बधाइयाँ। ये मैं जो आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हो 12th तक, 12th के बाद में रोकना नहीं है। कॉलेज में आगे ये निरंतर जारी रखना है। स्पेशली गर्ल्स में रोक देते हैं कई बार पेरेंट्स, वो नहीं होने देना। लड़कियों को भी वैसे ही आगे बढ़ाते रहना है। तो अब मैं एक बार पुनः फैकल्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, टैगोर पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट और इनकी फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच संचालक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हीरा लाल जी सर ने जो भी मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं, सब बच्चों इनको ग्रहण करें। एक डायरी जरूर बनाए। इन्होंने कहा था कि डायरी इन्होंने बचपन में बनाई थी, वो डायरी आज भी इनके पास में है। वो डायरी सब बच्चे आज घर जा करके बनाएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपका मित्र क्या बनना चाहता है। कभी आपको मिलेंगे तो वो याद जरूर रहेगी आपको। बहुत शानदार बताई थी इन्होंने बात की, शिक्षा में बच्चियां आगे हैं और बच्चे पीछे हैं। कारण क्या है, फालतू बातों में बच्चे ध्यान देते हैं और बच्चियां अपने काम में ध्यान देती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। मैं नर्तकी करी को आगे बढ़ाता हुआ हीरालाल जी सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार, दिल से तालियां बजाइए सब बच्चे। बहुत शानदार मोटिवेशन स्पीच था इनका, सब बच्चे ग्रहण भी करेंगे। मैं नर्तकी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ हम इंडिया वाले, इसके आगे देशभक्ति मिक्स तैयार रहे। मैं हीरालाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस उच्च पद पर आसीन होते हुए हमारे एक कॉल के ऊपर इन्होंने हमें इतना टाइम दिया। मेहमान अतिथि सुबह से आए हुए थे और ये सुबह जब आए तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये अभी दिल्ली से आए। मैं अभिभावकों से, छात्रों को तो पता है लेकिन फिर भी मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, ये कल सुबह 8 बजे के हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन विद्यालय में ये सुबह ही पहुंचे हैं। ललता जी के पास क्वार्टर पर व्यवस्था कर रखी थी। इस उच्च पद पर आसीन है कि पहले आर्मी में मेजर थे और मेजर से उसके बाद में यूपीएससी द्वारा IRS बने।
जिसको डिप्टी कमिश्नर का जो पद होता है उसके ऊपर है। यानी कोई घमंड, कोई अहम भावना कुछ नहीं है। घर की स्थिति है वो इन्होंने बता दी, आर्थिक स्थिति पहले भी जैसे अपनी स्थिति है वैसी स्थिति इनकी थी। श्रवण जी ने बताया था कि इनका छोटा भाई है वो भी डॉक्टर है। दूसरी बात, श्रवण जी के लिए भी मैं, वो चले गए लेकिन बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने कार्ड वितरित किए अधिकांशतः लोगों ने मुझे एक ही चीज कही थी, श्रवण जी आ ही नहीं सकते। श्रवण जी इतने बच्चों को, जिस इंसान का पहले दिन पूरे दिन का शेड्यूल बन जाता है, अपनी संस्था को छोड़ करके नहीं जा सकते, वो आपको टाइम कैसे दे सकते थे। लेकिन हीरालाल जी की बदौलत मान लो, भले ही मेरे कहने से मान लो, लेकिन मैं ज्यादा ये मानूंगा कि मेरा कहना कम था, हीरालाल जी का उन्होंने कहना बहुत ज्यादा माना। इसलिए एक बार पुनः हीरालाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। हो मारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। वैसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम, चालसाज़ हम, इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने पे, जब ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार दो, जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चियों के नृत्य के लिए। शानदार सॉन्ग था, बहुत अच्छा नृत्य था। नृत्य की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देशभक्ति मिक्स, और इसके आगे नृत्य रंगीलो ढोलनो तैयार रहे। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चियों के लिए। देशभक्ति मिक्स सॉन्ग है। तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिੱਤੇ बन के कमल जद तुरिया, तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिੱਤੇ बन के कमल जद तुरिया, तन
के मौत नू वांचा मारे विखन थन कपदे सारे रे लखू गाड़ तू ले जाना पड़ तू रे लखू गाड़ तू ले जाना पड़ तू माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी बग बग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं मारे दंगल 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 झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे सर तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया वंदे मातरम 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 मिट्टी में मिल जा फूल बन के मैं खिल जा इतनी सी दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान ये देश है मेरे जवानों का दिलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारों का कहना ये देश है दुनिया का कहना यहाँ चोरी छाती वीरों की यहाँ बोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते रांझे मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में शानदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। बहुत शानदार नृत्य था इनका। मैं नृत्य की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ रंगीनो मारो ढोलनो रंगीलो ढोलनो इसके बाद में सामूहिक नृत्य मेना पायल है छनकाई। वो बच्ची हैं तब तक एक छोटी सी कहानी कह दूं मैं आपको। मेरी तरफ ध्यान दो सब, जोरदार तालियां बजाएं एक बार। एक स्कूल ही भी के मायने माँ का गांव में एक स्कूल। बच्चियां आ जाए स्टेज पे, आ जाए बच्चियां स्टेज पे आ जाए। स्कूल में डायरेक्टर साहब का पिताजी बुजुर्ग कहा तो चलता रही जरा बच्चा की होगी छुट्टी।
जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। नृत्य की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ सामूहिक नृत्य मैंने पायल है जनकाई, कविता एंड पार्टी। समय को ध्यान में रखते हुए अभी प्रोग्राम काफी बाकी है। सामूहिक नृत्य मैंने पायल है जनकाई, इसके बाद में गायन तैयार है हिंदुस्तान हमारा। इसके आगे गायन तैयार है हिंदुस्तान हमारा। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना तरसा ओ सजना, आ जाना तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना तरसा। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चियों के लिए। अब आपके सामने बहुत शानदार कार्यक्रम आ रहा है, नाटक। कक्षा 10 के छात्रों द्वारा बहुत शानदार नाटक आ रहा है। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। हेलो, अरे गुड मॉर्निंग टाबरिया। गुड मॉर्निंग गणगवन गुरुजी, राम 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 राम। अट बैठू पटक दियो रे, ले दे तो। लो गुरुजी ताली की बात है, लो गांव का प्रधान ओ बो करे। अरे गुरुजी मैंने आपने पटक दियो दे बड़े। अरे क्या पटक दियो ओ बो करे। अरे कड़ियम काइनो पटक दियो। काइने डबा नस में पड़े, कड़ियम कद बड़ल लाजो। पड़ गया नस में। वो हाजरी लू सगन यस बोल रहे। आओ यस सर। होशियार सिंह कौन है? मैं हूँ। तो तैन बोल रहे यस होशियार सिंह। यस सर। आज ये क्या बोले हैं? सर हिचकी हवे मैंने। घरू पानी पीर मजा करो हवे हिचकिया। अमेरिका सिंह। यस सर। आज जोर गुण बोले हीरा में कहीं खा रहे हो? इंडिया। गियाला। ओके पानी का हवे। तो तरम। तो खड़ो। इतना दिन स्कूल गया कोई नहीं हो। बात बनियो को वो जानवर है नुए। ते मन पूरा दिन मुर्गों तो बनो हो। के मुर्गा बनो एटा बढ़ जा। कल्लू पहलवान। औडो गुरुजी अब बोटी किंती का है तू? खाने दी को और क्या के बंदर है। वो बंदर है जना एटा बढ़ जा।
गलियारा मरुणो गुरुजी उबो काली स्कूल क्या कोई नहीं हो पढ़ गयो मार लागी कहूं पड़ गयो कहूं लागी इधर है नाच मत पढ़ते नींद लागी नींद लागुड़ी थाने कोरोना जीवता गुरुजी तू खड़ो 2019 लारो लियो आज जीव तो फिर लारो का छोड़ी रे छोड़ दूं तो क्या बड़को छोड़ दूं अब 10 मिनट बाद में नहीं तो नेता होने वाला है जने नहीं बढ़िया बढ़िया जवाब देना है होशियार सिंह अमेरिका सिंह तो तरह ध्यान रखे वो होटल सर पट्टी करा रहा हूं गुरुजी होटल कौन हॉस्पिटल है बा हां भाई हॉस्पिटल अरे आजो नेता आजो अरे क्या करो रे नेता ने भटका दे नेता हूँ नेता अरे यहाँ बतूलिया जाए चक्री की चढ़ो अरे वो कौन नेता हूँ गावरो नेता हूँ ये बूट है नी स्पेशल बूट है ये खाली नेता ही ला सके दारू खोलाई जानी अबे रुको का वे रोको अरे रुक जी बैठ रो ओ क्या रे ओ केटा के गुरुजी सुबह सुबह केटा के करे हो इर्तन ठा कौन के कोनी तू खड़ा हो ओ क्या है ओ रजिस्टर अरे रजिस्टर किया है रे अरे देउन तो कपड़े हो जने यहाँ के ओ क्या है ओ रजिस्टर हुए के धन पर तो कौन है के अरे आवे तो है बनी तने पूछो नेता कौन बना दिया अरे नीचे बैठ जा आ तो बच्चो थम अगला होशियार कौन है नेताजी मैं हूँ यार अरे कुड़ा ही क्लास को होशियार हूँ गांव का प्रधान हूँ तू होशियार है के हाँ खड़ा हो जना तो होशियार है जन मनी है बता दूं 10 रुपए बाद में क्या करी एक कुंडा है बाल्टी है जयपुर की लुहारी आई है भाई कुंडे के पिंदो दिराले पिंदो किन पूछ बैठो खड़ो हो तू के कब टाइगर बड़ काटो तू इधर जावे रे ओ गए वे कीरो मतलब दान ध्यान हुए कौन के दान नेता कौन बना दिया अरे ठा अरे बड़ बैठ क्यों अरे के कब टाइगर बड़ काटो ओनी पर्सन पूछो मेरे उत्तर दे बोगरी आओ पूछो अमेरिका कटे है अमेरिका तो बाथरूम है अत्तो मोटो अमेरिका तो बाथरूम माजे अरे हर माजे किया अरे वो अमेरिका नहीं मेरे घाघलो ही अमेरिका है किससे भी नूरिया बोला हुई देखो अरे अमेरिका है आज कौन तू अत्तो अमेरिका हां मैं स्पेशल हुई क्या बैठ जा अबे झुके तो बैठ जा तो गायर अमेरिकन नाम रोती नहीं उन्होंने छोरा को पहली बार ही हुई है कड़ोरिया क्या बेटा बोगर जोड़ सीढ़ू बैठे जान के को नेताजी बॉडी ना बताऊं पर्सन पूछो फिर उत्तर दे बोकर पूछो नेताजी क्या करना चाहे है तू मैं राज करना चाहूं अरे नहीं तू बननो के चाहे मैं बीन बनना चाहूं नेताजी अरे नहीं तेरे माता पिता तेरे को क्या उम्मीद है पोती पोतरो अरे अगली हो चल मरियो है तेरे जिंदगी रो मकसद क्या है हम दो हमारे दो वो क्या बैठ जो नीचे तू खड़ो रे भारत को पहला उपग्रह किसो है तालिया भट्ट ओ तालिया भट्ट के वे रे नेताजी का बचपन तो अतलो है कहने का मतलब है आर्यभट्ट आर्यभट्ट हुए गे तू कौन हंडे करना लो क्लास को चिट्टरू ठोकर चिट्टर आ गयो जी बांटो का की टीचर हो टीचर हाथी ताल कटो तू होटल चार पट्टी करा रहे हो नेताजी होटल कौन हॉस्पिटल जा रहे हैं हॉस्पिटल ही तू पट्टी करा रहे होगे हां थे ने पड्डा होगे नहीं पूछोगे पूछो खड़ो हो तू आप पूछो ओ पड्डा वेगे मान कौन पटा है ओ पड्डा कौन था कौन पटा है अरे धापा हुआ के यान प्रिय मेलो गुरजी है कि गुरजी की इज्जत करनी चाहिए अरे इज्जत करा जमियार बेटा नहीं थे ले लेर कनी घर जवार अरे तू जात रही थे बैठ जा नीचे तू बोल बुढ़ जा अंधानिया क्यों कि घोड़िया दो सरकारी आदमी आई हां कियो हां वो एक काउन वाले हूं तो धन की को लगोन वो धन की के लो एक तो आ गयो बड़ा हो यहां पर बात तो कर लो वो आ क्या कह रहे अरे की कोई ना हमारी पर्सनल बात है हां बोल बैठ रहे हेलो हेलो अरे गड्ढा प्रधान है अरे फॉर्च्यूनर पार कर आ गयो फुर्ती हो अरे आ गयो प्रधान आ गयो हटो हटो आ गयो नेता ओ देख लो भाइयों मेरा अगला प्रधान है प्रधान अब देखो हां ये टिंगर है अरे वो तो मनी था टिंगर ही खत थे मनट बुलियो अरे बिया नहीं है पड्डे को नहीं रोन फड्डा को नहीं आज
बच्चों को क्या करना हो? स्कूल बंद करावा। हाँ बंद करावा। अरे चलावा। मैं स्कूल बंद करावा। अरे मैं चलावा। मैं बंद करावा। मैं चलावा। कैंसिल 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 फट्टा चटा दियो सिस्टम बात दे हो ये स्कूल अभी अभी बंद करा दो। लोग में नेता है। अरे सिस्टम के जट फाड़ दो, सिस्टम तो वही फाड़दा प्रधान है पर मन बेउतन चक्कर आवी। अरे बैठ जा नीचे आवे चक्कर आने। सिस्टम तो मैं ही फाड़दा पर मैं तिकड़ा साली। आ टिकड़ी मेरी सड़क की झुको में हटागो। अब स्कूल बंद करावा। हाँ बंद कराया। थाकन कोई और उपाय है क्या? हाँ एक उपाय है मेरकन। अरे उपाय नहीं नेताजी उपाय। हाँ उपाय है उपाय। हाँ तो बताओ। अपन को चेम्बर ला। अरे चेपर नहीं पेपर नेताजी पेपर है। हाँ पेपर ला। हाँ तो लो। ते चलो। लो। हाँ दे दो। अरे प्रसाद कौन ही पेपर है? पेपर है के? दे दो। हाँ बगला हाल बैठ जाओ। बैठ जा रे। अरे मेरे ऊपर कौन बैठो? अरे वो तो बैठ जाओ बेटी जी कौन दी? अरे नीचे रुको नीचे हाउस नीचे मत बैठ जाओ। हाँ हाल पेपर दे दो। अरे पर चीटिंग करा। चीटिंग नहीं नेताजी मीटिंग करा। मीटिंग मीटिंग। ये मत बैठ जाए। पूरा होना है। आ दे लगा लो लगा लो। हाँ लगा लो। हाँ लगा लो। हेलो। आई मनी मंदिर जी नकल करी जकी। आओ ठीक है। हाँ। अरे ये क्या करो? अरे घड़ा वो मन थाना क्या की दिक्कत थाने की दिक्कत है? अरे मन तो वो गांव में ठेको दिखो जो थे तो दिखा दियो। अरे देख क्या मन लगा नकल करे खड़ा करो इन। अरे देखो देखो अरे खड़ो रे। अरे केवियो नेताजी। खड़ो ना। उधर। अरे केवियो नेताजी। आठ जाओ जाकर। एक है। थोड़ा बनाओ खोजो थोड़ी नकल मारी नेताजी। अरे तेरे बच्चे में स्कूल बंद हुआ मैं बंद करावा तो नकल करे। अरे अब कौन करूं मुझको नेताजी माफ कर दो गलती मारा से हो बैठ जा। गई। वो क्या गलती बैठ जा नीचे। अब स्कूल बंद करावा। हाँ बंद करावा। बंद ना करो कि 5-25 ले लो। बोलना स्कूल बंद करावा। अरे ले लो। अरे नेताजी थे ही ना हो। अरे उनको 5-25 ले लो बीट दिया रहो जी। देखा कि ज्यादा मांगा तो कर दे तो। अरे की ज्यादा मांग लो। वे 5-25 ज्यादा ला। हाँ की ज्यादा दे दो स्कूल बंद ना करो। अरे तू अट के होने। नेताजी मैं तेरी बात सुन ली हूं शिकायत करो। अरे ना कर रे। अरे ना कर रे। एक चुरमुरा तन दे दूं। चुरमुरा नहीं नेताजी कुरकुरा। हाँ कुरकुरा। अरे ती जनता बैठी है तेरे पग पकड़ू तो ही कोजा लागू। अरे पग कपड़ ला मारूं तो रिपे रिपे कौन? गोल रे। अरे नेताजी हूं तो कुआनी छोटो अभी हलना। हाँ दौड़ जाओ। दौड़ जाओ। इस नाटक के माध्यम से हम आप सभी को यह बताना चाहते थे कि शिक्षा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और हमें अपने मत का सही उपयोग करके सही नेता को चुनना चाहिए। जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। नेताजी का कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ। इनका नृत्य की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक नृत्य आओ पधारो हमारे देश, आओ पधारो हमारे देश। मनीषा व सरिता दोनों बच्चियां आए। इसके बाद में नृत्य हेवी घाघरा तैयार रहे। करूं बखान
लहरी लहरियों के सदियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। तालरिया मलरिया मोरुबाई लाले दिया, आयो रे गोरा वालो देश मीरा बनी जारो जयपुर का गुलाबी तन पुष्कर देवों का घर आंगन। जीवन का जश्न मनाते हैं हम, बाटी बाट के खाते हैं। जोधा की नगरी घूमता सूरज करे घनी घनी खम्मा। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। ये हेवी घाघरा से पहले मैं एक गायन करवाऊंगा। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा करिश्मा और दुर्गा। हाँ कहाँ जाएंगे? जो बड़े बच्चे हैं दो पानी की बाल्टियां भर करके लाए, इन बच्चों को बैठे बैठे पानी पिलाइए। बड़े बच्चे पीछे से दो बाल्टियां पानी की भर के लाए। ए मेरे प्यारे वतन तुझको है मेरा नमन, कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ए मेरे प्यारे वतन तुझको है मेरा नमन, कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे देखो उन वीरों को सरहद पर खड़े हैं, लड़ना है दुश्मनों से किसी से ना डरे। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सबसे अच्छा देश मेरा, सबसे प्यारा देश मेरा, सब जाति को माने ये भेदभाव न चलता यहाँ। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ए मेरे प्यारे वतन तुझको है मेरा नमन, कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद। जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। ये हिंदुस्तान हमारा है। मैं इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ हेवी घाघरा शोभा व कोमल दोनों बच्चियां स्टेज पे आए। बहुत शानदार नृत्य इन बच्चियों का। तालियां बजाएं जोरदार इन बच्चों के लिए, शोभा एवं कोमल के लिए।
जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। अभी कार्यक्रम काफी बाकी है। रसगुल्ला नमकीन का नाश्ता मजा आ रहा होगा सबको, आ रहा है ना मजा? जोरदार ताली बजाए एक बार जिसने नाश्ता कर लिया है। उन्होंने नृत्य की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गायन आएगा ओ मेरे देश। मुकेश अपने स्कूल का छात्र है। मुकेश एक देश के प्रति एक सॉन्ग गाएगा। वो मुकेश के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जा भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कपन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। बहुत शानदार सॉन्ग था इस बच्चे का। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार भंवरजी छेला को बुला रहा हूं। इससे पहले भंवरजी छेला से पहले झांझर नृत्य लेकर आ रही है बच्ची अनीता व कृष्णा झांझर। इसके बाद में भंवरजी छेला तैयार है, आपको एक शानदार जादू दिखाएंगे भंवरजी छेला। अनीता व कृष्णा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी, है खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी, जे यार नी बनाना गोरीए मैंने चाचर बनाना पैर दी, जे यार नी बनाना गोरीए मैंने चाचर बनाना पैर दी, ओ अपनी तली दे उत्ते दिल तक के पानी विच मारिया कि तेनू तक के तेनू तक के, हाय मछली मिट्टी च तैरदी, मछली मिट्टी च तैरदी, जे यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले प्यार दी, जे यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले प्यार दी, जे यार नी बनाना गोरीए मैनू झांझर बना ले प्यार दी। नाल लड़े आगे
जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। मैं कार्यक्रम के आगे को कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ नृत्य पगड़ी पलकादार चौधरी सुनील से निवेदन है कि स्टेज पे आए और पगड़ी पलकादार जोरदार तालियां बजनी चाहिए सुनील के लिए। बहुत शानदार सॉन्ग है और इसका नृत्य भी शानदार होगा। इसके बाद में भंवर जी तैयार है, गोल गोल लाडू। तेजाजी महाराज री भाभी तेजाजी ने समझावा लागे और के DJ music by Nobody Brothers.
जो बच्चा नाच रहा था वो स्टेज पर आ जाए। देवी स्टूडियो द्वारा 100 रुपये बच्चों को पुरस्कार स्वरूप दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम समापन की ओर है। अभी लास्ट में कार्यक्रम बावर्ची का होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सत्र में 2022-23 कक्षा 8 में यदि कोई भी छात्रा है वो A ग्रेड लेकर के आती है और 9th क्लास में यदि वो हमारे पास पढ़ती है या दूसरी संस्था से जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो या अन्य कोई प्राइवेट स्कूल हो, उसमें भी वहां पर उसके यदि A ग्रेड है और 9th क्लास में हमारे पास प्रवेश लेती है तो उसको 9th और 10th क्लास में 1100 रुपये, दोनों वर्ष 1100 रुपये पुरस्कार स्वरूप इनाम दिए जाएंगे। 10वीं क्लास में कोई भी लड़की चाहे वो हमारी संस्था की हो चाहे अन्य संस्थाओं से हो, यदि वो हमारे पास 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेती है और हमारी संस्था की बच्ची है, वो हमारे पास 11वीं और 12वीं में पढ़ती है और उसके 75% बन रहे हैं या 75 से अबव है, तो उसको 2100 रुपये 2 साल के लिए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। अब अपना जो लास्ट कार्यक्रम है वो बावर्ची छेला का है। ये 2.5 फुट है। अभी आपको नाच दिखाएंगे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। कक्षा 12 का प्रहलाद एक बार स्टेज पे आए। इसका एक डांस है वो रह गया क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं था। हेलो, कक्षा 12 का जो पे वो अपनी वैसे ये बना सकता है। इसने एक मेरी प्रतिमा बना के मुझे दी, मैं बहुत खुश हुआ। 4 लाइनें हैं कि मैं अपनी धरा पे सरफरा हो जाऊंगा, इंसानियत के नाम पे मकबरा हो जाऊंगा और मेरी सुखी टहनियों पर हंसने वाले सुनो, जड़ें जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। मेरी ओर से इस वाले को 100 रुपए। अपना जो कार्यक्रम है वो अभी समाप्त हो चुका है। मैं विद्यालय स्टाफ से निवेदन करता हूँ कि वो प्रत्येक बच्चे की जो लोकल बच्चे हैं उनकी लाइन बना करके और उनको छोड़ें। गाड़ी वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखना, सिंधु रूट जो क्रूजर में आते हैं वो उसी रूट के लिए तैयार है अभी 5-7 मिनट में। लालासर रूट पहले जो कैंपर है उसके लिए तैयार है।
सिंधु रूट के लिए जो दूसरी गाड़ी जाती है कैंपर, उनके लिए अभी कैंपर बुलाई है, इसलिए यहीं पर बैठे रहना। और 5 मिनट के अंदर अंदर बनिया वाले जो हैं, बस वाले बच्चे हैं, वो तैयार रहना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक बच्चा बाहर बैठा है, 2 लड़कियां बैठी हैं, बाकी सारे गाड़ी में बैठ जाए, उनके चक्कर में अब लेट ना करें, क्योंकि अब आपके घर वालों से के भी बार बार कॉल आने लग गए। अपना जो भी प्रोग्राम शेष रह गया, आपको जो इनाम स्वरूप दी जा रहे हैं, आपके लिए इनाम लाई गई हैं, वो कल